नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। हम बात करेंगे 24 फरवरी की। 24 फरवरी को प्रदोष है। प्रदोष जिसमें हम महीने की शिवरात्रि कहते हैं। प्रदोष जब हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं। प्रदोष का आप में से बहुत सारी महिलाएं व्रत रखती हैं। आखिर प्रदोष का व्रत रखने से होता क्या है? सबसे पहले तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खूबसूरत होती है। शंकर भगवान की और पार्वती माँ की विशेष कृपा होती है। प्रदोष का व्रत रखने से आपका शनि अगर आपको तंग कर रहा है, आपका शनि कहीं ना कहीं मार्गी है, शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रयंतर दशा चल रही है, शनि की सारस्वती चल रही है, ढैया चल रही है, उसमें आपको काफ़ी राहत मिलती है। मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, आपने इस YouTube परिवार का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, नतमस्तक होती हूँ। थैंक यू सो मच इतने प्यार, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए, इतनी इज्जत के लिए, इतने अच्छे कमेंट्स के लिए, जय माता दी लिखने के लिए और माता रानी के जयकारे लगाने के लिए। जो भी माँ के जयकारे लगाते हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, उन सब का बहुत भला हो और जो नहीं करते हैं उनका भी बहुत बहुत भला हो। माता रानी आपके घर में धन बरसाए। आपके पितरों को शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और ये हरियाली जो इस वक्त आपको अपने चारों तरफ दिखाई दे रही है, ऐसी ही हरियाली इस बार आपके जीवन में भी ज़रूर आए। आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। इस वक्त मैं फार्म हाउस पे हूँ और हम बात कर रहे हैं 31 जनवरी को। जी हाँ, जब ये शूट आप तक पहुँचेगा, मुझे नहीं पता क्या तारीख होगी, लेकिन हम ये शूट 31 जनवरी को कर रहे हैं। साल का पहला महीना और साल के पहले महीने का आखिरी दिन। आप में से बहुत सारे लोगों का जन्मदिन भी हो सकता है, आप में से आज बहुत सारे लोगों की एनिवर्सरी भी हो सकती है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। मैं डॉक्टर वाई राखी आज आपको बताऊंगी 24 फरवरी। देखिए कितना पहले से शूट करना पड़ता है, कितने पहले से प्रिपेयर होकर तैयारी करनी पड़ती है आप लोगों के लिए कि हमारी तरफ से कोई शूट रह ना जाए। आज आपको मैं सरकारी नौकरी पाने के बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ, क्योंकि हर बार जब भी हमने अगर कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे ऑडियोज़ लिए तो सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, तो सोचा सरकारी नौकरी पर ही कुछ बात कर ली जाए। सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई खास उपाय। आपको करना क्या है, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको 23 फरवरी की रात को 1.25 किलो गुड़ घर में लाकर उसे एक कलश में या लोटे में या कटोरे में या डोंगे में किसी भी तरह से आपको उसको बहुत आराम से अपने घर के अंदर एक पानी के अंदर भिगो के रख देना है, जिससे सुबह जब आप उठें तो वो पानी में आपको भिगा हुआ मिले और वो बिल्कुल पिघल जाए। आप गुड़ को रखिएगा, गुड़ अच्छी क्वालिटी का लेकर आइएगा, तो आप महसूस करेंगे कि गुड़ पिघल रहा है। जब आप 24 तारीख को प्रदोष पर उठेंगे, ये काम वही लोग करें जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए या सरकार से जुड़े कुछ विशेष काम चाहिए उन्हें, या कोई आपकी विशेष मनोकामना हो, उसके लिए करें, क्योंकि इसके लिए आपको सुबह 4 बजे प्रदोष में उठना पड़ेगा। एंड देयर इज़ नो एक्सक्यूजेस। हाँ, हम नहीं उठ पा रहे, अगर आपको पीरियड्स हैं तो आप ये उपाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीरियड्स में इस उपाय को करना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए आपको शिवजी जी के पास यानी शिवलिंग के पास जाना पड़ेगा। आपने 23 फरवरी की रात को 1.25 किलो गुड़ भिगो दिया। 24 तारीख को सुबह प्रदोष में आप उठे, नहाए धोए, स्नान किया। आप वो गुड़ का कलश लेके, लोटा लेके किसी भी तरह से आप उसे मंदिर में पहुंच जाइए। सबसे पहले शिवलिंग पर आप साफ पानी से स्नान करा लीजिए, धो लीजिए। उसके बाद वो जितना भी गुड़ का पानी है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ाना है, पार्वती माँ या गणेश जी पर किसी पर भी वो पानी अर्पण नहीं करना। उसके बाद आप वो गुड़ का पानी या जो थोड़ा बहुत उसमें गुड़ बचा होगा वो भी शिवलिंग पर चढ़वा दीजिए। उसके बाद वहाँ पर आप बैठकर 2 मिनट हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए और गुलाब की 9 अगरबत्ती जला दीजिए। अगर आपको किसी रीज़न से आपके घर के आसपास गुलाब की अगरबत्ती ना मिले तो आपके पास जो अगरबत्ती अवेलेबल हो वो जला दीजिए, लेकिन संख्या 9 हो, क्योंकि 9 ग्रह हैं। वहाँ बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए। आपकी जो भी इच्छा है, चाहे वो सरकारी नौकरी की हो या संतान प्राप्ति की हो या किसी और विषय पर हो, भगवान को बताइए। उठिए, उठने के बाद घंटी बजाइए। घंटी 3 बार बजाइएगा। और जब भी हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं, हमें 3 बार घंटी बजानी चाहिए और 3 बार ताली बजानी चाहिए। ये अनिवार्य है, ऐसा साउथ के अंदर रिवाज है। साउथ के अंदर जब भी कोई शिव मंदिर जाता है, शिवालय जाता है, तो वो हाथ से तालियां ज़रूर बजाता है। ये मैंने सुरेश जी से सीखा, क्योंकि सुरेश जी अक्सर शिवलिंग के पास जाकर 3 बार ताली बजाते हैं। मैंने उनसे कई बार पूछा, कह रहे हमारी माँ ने हमें बचपन से ये सिखाया है कि भगवान ताली बजाने से बहुत खुश होते हैं।
आप माँ पार्वती के पास केसर की एक छोटी सी डब्बी रख कर आ जाइए। इतने दिन पहले ही ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि वीडियो हम 3-4 दिन पहले डालें तो आप ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लें। 1.25 किलो गुड़ आपको चाहिए, 9 अगरबत्ती चाहिए, गुलाब की अगरबत्ती हो सबसे उत्तम है, और आपको केसर की एक छोटी सी डब्बी चाहिए। आपने माँ के सामने केसर रखा, आप पलटकर वापस घर आ जाइए, मुड़कर मत देखिए। आपने अपनी जो भी इच्छा बोली है निश्चित ही आपके विश्वास के साथ साथ अगली प्रदोष तक वो इच्छा, यानी अगले 24 मार्च तक आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। मन से कीजिएगा, एक्सक्यूजेस मत दीजिएगा, भगवान पे विश्वास और आस्था ज़रूर रखिएगा कि आपने अगर ऐसा किया है तो आपका काम ज़रूर होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आज आपको प्रदोष पर यह भी बताऊंगी कि कौन सी ऐसी 9 चीज़ें हैं जो शंकर भगवान पर अर्पण नहीं करते। चलिए, अर्पण क्या करते हैं वो सब आपको पता है। तुलसी शंकर भगवान पे अर्पण नहीं करते, चंपा के फूल शंकर भगवान पर अर्पण नहीं करते, सिंदूर हनुमान जी वाला शंकर भगवान पे अर्पण नहीं करते। शिव और पार्वती की पूरी शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा ऐसे नहीं लेते, आधी परिक्रमा लेकर वापस हो जाते हैं। पूरी परिक्रमा लेने से आप पर पाप और दोष चढ़ता है, ये बात याद रखिएगा। भगवान के ऊपर केतकी का फूल अर्पण नहीं करते, भगवान पर हल्दी अर्पण नहीं करते, भगवान पर कभी भी पीतल के बर्तन में दूध अर्पण नहीं करते। स्टील के लोटे में या सीधा आप थैली से ही दूध अर्पण कर दीजिए। आप कभी भी भगवान पर कटे फटे बेल पत्र वगैरह अर्पण नहीं कर सकते। इससे आपका फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, उल्टा आपको दोष लगने लगता है। भगवान पे कभी सफ़ेद तिल अर्पण नहीं करते, हाँ काले तिल अर्पण ज़रूर कर सकते हैं। शिवलिंग को कभी घर में नहीं रखते। इतना छोटा सा क्रिस्टल का या पारे का शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं, बट इतना बड़ा बड़ा नहीं। कई लोगों ने मुझसे कहा, राखी जी हम अपने घर के बाहर पेड़ पर तो शिव परिवार रख सकते हैं, क्या आप अपने बेटा बेटी घर के सदस्यों को अपने घर के बाहर रख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो भगवान हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे प्रभु हमारा ही तो हिस्सा हैं, हम कैसे उन्हें अपने घर के बाहर रख सकते हैं? हम कैसा ऐसा पाप और घोर अन्याय कर सकते हैं? तो शिवलिंग को घर के बाहर भी नहीं रख सकते। हाँ, इतना बड़ा घर है अगर आपका, जैसे दूर पीछे आपका घर है और इतना बड़ा गार्डन है आपका, तो इस गार्डन के अंदर आप कहीं पर छोटा सा शिवालय बना दीजिए, उसके ऊपर छत रख दीजिए, फिर आप पूजा कीजिए, लेकिन वो भी नियम से। अगर आप नहीं करेंगे तो वहाँ ब्राह्मण का होना ज़रूरी है। याद रखिए, जो पूजा आप नहीं कर सकते वहाँ प्रभु ज़रूर हो। प्रदोष की पूजा करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, और उनकी खासियत भी तो देखिए, धतूरा, भांग और बेलपत्र ऐसी चीज़ें भगवान के ऊपर अर्पण की जाती हैं जो किसी और पर नहीं की जाती। और भगवान कुदरत और हरियाली के साथ जुड़े हैं। सावन में चारों तरफ हरियाली होती है, पेड़ हरे हरे होते हैं, पेड़ों से बहुत खुश होते हैं। शंकर भगवान कुदरत के देवता हैं। शंकर भगवान एक बूंद गंगा जल अर्पण करने से खुश हो जाते हैं। और भोले शंकर जैसा पति हर किसी को चाहिए, लेकिन पति में रोमांस कृष्ण जैसा होना चाहिए, और धन विष्णु जैसा होना चाहिए, और बुद्धि गणेश जैसी होनी चाहिए। हर पत्नी ऐसा ही तो चाहती है, इसीलिए तो आप बार बार कहते हैं, राखी जी इतने सारे उपाय, ये कैसे करें वो वैसे करें। अब मैं उन लोगों की बात करती हूँ जो विदेश में हैं। वो लोग अगर इस उपाय को ना कर पाएँ तो क्या करें? आप मात्र हिंदुस्तान में कोई एक अच्छा सा पंडित पकड़ लीजिए, जिन्हें आप प्रदोष के प्रदोष पैसे भेजते रहें, और वो आपके नाम पर रुद्राभिषेक हर प्रदोष पर करते रहें, कृष्ण पक्ष का भी और शुक्ल पक्ष का भी, और उसकी वीडियो बनाकर आपको भेजते रहें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप विदेश में हैं, बहुत सारे उपाय नहीं कर पा रहे, तो करवा तो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रहकर भी इन उपायों को नहीं कर पा रहे, तो ओम नमः शिवाय, मानसिक पूजा, भगवान का नाम लेना, ये सब तो कर सकते हैं ना। तो आपको जहाँ भी जैसा भी मौका मिले, रुद्राक्ष पर भगवान का नाम लीजिए, बिना रुद्राक्ष के नाम लीजिए, लेकिन प्रदोष में शंकर भगवान का नाम ज़रूर लीजिए। और प्रदोष काल की पूजा शाम के समय हो तो बहुत अच्छा, या सुबह 4 बजे हो। सर्दियाँ 24 फरवरी तक ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होंगी, बहुत समय है आपके पास। तो अगर आप ये एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि सर्दी में नहीं उठा जाता, तो भगवान की ये जो मन्नत गुड़ की मैंने आपसे बोली है, ये भी वो मन्नत है जो छोटी मन्नत नहीं होगी। 24 फरवरी को पड़ रहा है प्रदोष। बहुत ही आसान सरल उपाय मैंने आपको बताया है अपनी कोई भी इच्छा पूर्ण करने के लिए। शंकर भगवान को ज़रूर मनाएं। हाँ जी, कमेंट्स में आप ये बताएं कि आने वाले टाइमों में आप कौन सी ऐसी वीडियोस देखने वाले हैं या देखना चाहते हैं। इस बार होली काफ़ी लेट है, होली पर मैं अचूक उपाय लेकर आ रही हूँ आपके लिए। होली पर मैं ऐसे उपाय लेकर आ रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। होली पर इस बार आपको बहुत कुछ देने वाली हूँ मैं। खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।
शंकर भगवान के लिए 1.25 किलो गुड़ ले जाएं आप, लेकिन माँ का घर में टूटा हुआ चश्मा ना जुड़वाएं आप। माँ अगर बहुत दिन से कह रही हो बेटा थोड़ी देर बैठ जा, मुझे अपनी बहन के घर छोड़ा, और उसका टाइम ना हो आपके पास, तो सोचिएगा ज़रूर क्या सच में आपके जीवन में कुछ बदलाव होगा? नहीं ना। तो सबसे पहले मैं आपसे एक ही बात कहनी चाहूँगी कि बिलीव इन कर्मा। आप अपने कर्मों पर विश्वास ज़रूर करें ताकि आपकी ज़िंदगी बदल जाए और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिएगा ध्यान और खुश मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।